निकालना तो रिडक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये रिडक्शन फॉर्मूला किस तरीके से हम सबसे पहले तो साइन और कोस का निकाले। अब जब दोनों को मर्ज कर दें, एक ही में अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो उसका कैसे हम रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास साइन और कोस दोनों को हम एक ही साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे हम निकाल सकते हैं। इससे पहले 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं, जितने भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे, साथ में टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे, उतना अगर आप केवल यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो, लाइक वो सीएस वीडियो के लिए हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी के लिए हो, उतना इनफ है। अगर आपके पास उतना पढ़ने के बाद भी अगर टाइम बचता है तो आप बीएस ग्रेवाल बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अभी हम रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जब अभी हम क्या करते हैं, पहले हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गामा फंक्शन, ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। बेसिकली यूनिट फर्स्ट में हमारे पास 5 टॉपिक है: रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, सरफेस, वॉल्यूम, और इन सभी का एप्लीकेशन। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका जो भी हमारे पास टॉपिक है उसको हम समझेंगे, इसका जो फॉर्मूलाज है वो हम डिराइव करेंगे, उसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन करेंगे। जब हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहीं पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सपोज हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, कल के वीडियो में हम बीटा गामा फंक्शन पढ़ लिए, फिर परसों के वीडियो में हम क्या कर लिए, रिडक्शन फॉर्मूला ही पढ़ लिए। तो ऐसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिडक्शन फॉर्मूला। सो रिडक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइन टू द पावर एम एक्स एंड कोस टू द पावर एन एक्स, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था रिडक्शन फॉर्मूला और साइन एक्स के लिए, तो वही सेम कंडीशन यहीं पे करेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, वेराइटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम चाहें तो m को भी m-1 + 1 में चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो n को भी n-1 + 1 में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बेसिकली हमारे ऊपर है कि हम किसको चेंज करते हुए आगे सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक लेके चलूंगा, दूसरे को भी आप बना सकते हो। चलिए हम m को ही चेंज कर लेते हैं, और अगर हम m को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू, जो हमारे पास अगला स्टेप आएगा वो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर m-1x साइन x कोस टू द पावर n x dx। ये हमारे पास हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर m-1x कोस टू द पावर n x एंड साइन x dx, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास 3 टर्म आ गया। जब हमारे पास 3 टर्म है, लास्ट के अगर हम लेक्चर में देखें तो वहां पे हमारे पास 2 टर्म था, तो एक को हमने फर्स्ट टर्म माना था, दूसरे को हमने सेकंड फंक्शन माना था। लेकिन जब हमारे पास 3 टर्म होगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हम इसको फर्स्ट टर्म अगर ले लें, ये केवल साइन वाले को फर्स्ट टर्म ले ले, और ये कोस और साइन वाले को अगर हम सेकेंड टर्म ले ले, तो भी तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्यों हम इसी को फर्स्ट ले रहे हैं, लेकिन जब आगे सॉल्व करने लगोगे तो आप देखोगे कि ये जो हमारे पास कोस एक्स और साइन एक्स है, इसको हम कैसे इजिली हम इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। तो अब हम यहाँ पे अगर हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करते हैं, बाई पार्ट्स फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आप देख सकते हो, फर्स्ट फंक्शन विच इज साइन टू द पावर m-1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अगर कोस x को अगर हम t सपोज कर लेते हैं, लेट कोस x इज इक्वल टू t, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस टू द पावर t टू द पावर n। यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन x dx इज इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मतलब कि हम साइन x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। हम इतने के जगह पे dt लिख सकते हैं। अब आपने गौर किया होगा कि क्यों हम इसी को सेकेंड फंक्शन मान रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, t टू द पावर n, यहाँ पे आप देख सकते हो t टू द पावर n एंड dt, ये टर्म हो गया। थोड़ा सा देखो यार, अगर हम चाहें, मैं बिल्कुल अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक भी जो कॉन्सेप्ट है वो बिना क्लियर हुए आगे ना बढ़े। हम एक एक बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि हम कॉलेज में हैं,
तो मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी होती है कि मुझे भी एक बेसिकली आपको पता होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हायर मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा सा हमारा भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते चलो एकदम बेसिक से क्लियर करूँ। लेकिन आपने ये सब क्लास 12 में पढ़ा है ऑलरेडी, तो हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमारे पास टी टू दी पावर n हो जाएगा ये, और यहाँ पे dt हो जाएगा, क्योंकि इतने के जगह पे हमने क्या लिखा है, dt रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये होगा, होगा ना। चलिए, तो अगर हमारे पास ये होगा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोस का अगर हम साइन में करते तो ये माइनस होता है, ये अगर हम कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस होता है, मतलब कि ये हम यहाँ पे माइनस को पहले ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1, टी के जगह पे वापस हमने कोस रख दिया है इसलिए ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपको तो समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2x, और साइन का अगर हम करेंगे तो कोस x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, तो आप देख सकते हो माइनस ऑफ कोस n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब ये मत पूछना कि माइनस कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लिखने के बजाय पहले लिख दिया था, तो वही वाला माइनस है, ये हो जाएगा dt। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें, राइट, यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये आप देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कोस n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m माइनस 2x कोस टू द पावर n प्लस 2x dx। यहाँ देखो n प्लस 1 है, यहाँ पे 1, दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होता है, तो ये n प्लस 2x हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन टू द पावर क्या है, m माइनस 1x है, m माइनस 1x कोस टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही है, प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन टू द पावर m माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर m माइनस 2x एंड कोस टू द पावर nx, और इसको हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो, इसको हम अलग अलग करते हैं, कोस टू द पावर n प्लस 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस nx इंटू कोस स्क्वायर x, और कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आता है। अब अगर हम यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा देखो लेंदी है, बट क्या करें, अब नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, नंबर के लिए मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखो, मैं डायरेक्टली आपको आंसर आपको फॉर्मूला बता सकता था, फॉर्मूला लिखवा सकता था, बट हम क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि जब हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सामने से भी कुछ मिले। इकोनॉमी का यही रूल होता है, अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हमें भी वहां से कुछ चाहिए। तो हम अपना अगर टाइम दे रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मतलब कि हम एग्जाम में जब जाके बैठेंगे तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्योंकि हमें आता है, अगर हम भूल भी गए ना तो 2 सेकंड में रटारट निकाल देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम लग रहा है ना, जब आप दोबारा इसको लिखोगे, क्योंकि मुझे भी बताना पड़ रहा है सारा कॉन्सेप्ट, अगर आप इसी को अभी बनाओगे ना आप 3 मिनट में निकाल लोगे, 2 मिनट में निकाल लोगे, राइट। चलिए तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कोस टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1
इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m माइनस 2x कोस टू द पावर n x dx माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर m x कोस टू द पावर n x dx, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी तो हमारे पास वही चलते आ रहा था ना, लेफ्ट हैंड साइड में यही चलते आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई एम एन ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आई फोर और एम एन, यहाँ पे पावर यम है, यहाँ पे एन है, इसलिए एम एन कर दिए। तो सेम इसको हम क्या कर सकते, आई एम एन जो कि इधर ही चल रहा था कॉमन कर लिए, तो यहाँ तो 1 बचा। जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो ये प्लस हो जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कोस टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m माइनस 2x कोस टू द पावर nx dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, आई एम एन। इसको अगर हम आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो n प्लस m डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इतना का मल्टीप्लाई हम सब में कर सकते हैं। ये समझ में आया, चलिए। तो जब ये समझ में आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह पे ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कोस टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1, क्या मल्टीप्लाई करना है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यहाँ पे भी m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m माइनस 2x कोस टू द पावर nx dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारे पास हो जाएगा आई एम एन इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कोस टू द पावर n प्लस 1x, ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या है m प्लस n प्लस यहाँ पे n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m माइनस 2x कोस टू द पावर nx dx। सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूलाज हो गया, यही हमें डिराइव करना था और ये आपका फॉर्मूला है। कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से पूछ लो, एक बार फिर से मैं इसको क्या करूंगा, इसको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम याद रखेंगे, क्योंकि इतना लंबा थोड़ी याद रखेंगे यार। जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम डॉट एम एन लिखे हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे m के जगह पे क्या हो जाएगा, m माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे लिखे हैं इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे साथ आई एम एन इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कोस n प्लस 1x माइनस साइन टू द पावर m माइनस 1x कोस टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस यहाँ पे क्या है m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n आई तो m माइनस 2 n कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो m के जगह पे m माइनस 2 है और n के जगह पे n ही है, तो हम इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूलाज आ गया। अब हम सेम इसको, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था, ये IMN क्या है हमारे पास, IMN है इंटीग्रेशन, ये हमारे पास अभी लिमिट नहीं है, अभी क्या है, लिमिट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में हम इसको क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। साइन टू द पावर nx कोस टू द पावर, ये यम है ना, nx dx, ये इसका वैल्यू है। लेकिन जैसे हमने वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा ना साइन का और कोस का, तो क्या इसमें भी ये बोल सकता है कि हम यहाँ पे क्या कर दे, 0 to π/2 लिमिट लगा दें,
अगर ये यहाँ भी 0 to π/2 अगर लिमिट लगा देता है तो हमें भी तो वही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो देखो इसको आप बनाना, लास्ट में पूरा बता दिया हूं, मैं डायरेक्टली यहीं से आपको आगे सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, डायरेक्टली क्या करता हूं, आगे से आपको सॉल्व करा देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसी में अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं 0 to π/2 और यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसमें लिमिट मान लेते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें π/2 का वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये 0 है वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो IMN का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास m-1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर m-2x cos टू द पावर nx dx। अब सेम हम उसी तरीके से बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे अगला स्टेप में, m-2 को क्या करेंगे, m-3 + 1 कर देंगे। फिर वैसे ही करते करते सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अभी तो m-1 डिवाइडेड बाई m प्लस n था। आगे हम अगर इस को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसी को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m-3 डिवाइडेड बाई m प्लस n-2। दो का डिफरेंस आता है ना, दो माइनस करते चलते हैं, ऐसे ही करते 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 आगे यहाँ पे क्या चलेगा, अगर इवन होगा तो π/2 रहेगा और अगर ओड रहेगा तो 1 करेंगे। सेम वही है। देखो हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम भी बचाना है, कॉन्सेप्ट तो हमें सीखना है लेकिन साथ में हमें क्या होना चाहिए, टाइम भी बचना चाहिए, वो हमारे लिए वर्थ है। तो इसलिए हम एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार क्यों रट्टा लगाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाया था कि कैसे आता है। तो यहाँ भी -2 करते जाओ और ये हमारे पास लास्ट में अगर इवन रहेगा तो π/2 होगा, अगर ओड होगा तो ओड में क्या होता है, 1 होता है, ये इवन के लिए। तो ये हमारे पास रहा आज का टॉपिक, जो हमने क्या किया, रिडक्शन फॉर्मूला किसका निकाला हमने, रिडक्शन फॉर्मूला अगर हम साइन और कोस को मर्ज कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमने रिडक्शन फॉर्मूला निकाला। अगर वहीं पे सेम अगर हमें क्या कर देता है, लिमिट दे देता है, तो लिमिट में कैसे निकालते हैं वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला का जितना भी हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट लगभग, पूरा नहीं लगभग हमारे पास कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास और भी बचा है, टैन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, इसके भी हमें रिडक्शन फॉर्मूलाज निकालने हैं, जो कि अभी हमारे पास क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इतनी ही चीजें रिडक्शन फॉर्मूला में। अगले वीडियो में हम बीटा फंक्शन पढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर हम गामा फंक्शन की तरफ चलेंगे। आई होप आज का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है ना, आप कमेंट करके बताया करो, आपको जो भी डाउट है, पर्सनल डाउट है, आपको जो भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है, वो आप या तो कमेंट में कर दो यूट्यूब के कमेंट में, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।